नमस्कार दोस्तों, मैं गुरकीरत एमजी सोलर से आज आपको लेकर आया हूँ खुफिया नगला जो कि बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ पर हमने आज से कुछ महीने पहले SNA 5 किलोवाट अल्ट्रा मॉडल लगाया था। यहाँ पर पहले एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर था, ये फिर कस्टमर ने अपग्रेड किया है इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर में। तो आइए हम कस्टमर से जानते हैं कि उन्होंने कितने किलोवाट्स का इन्वर्टर लगाया है और क्या उन्होंने डिसीजंस मेक किए हैं ताकि वो ऑफ ग्रिड से हाइब्रिड में शिफ्ट किए हैं। आइए तो हम मिलते हैं एक कस्टमर से जो यहाँ प्रॉपर्टी के ओनर है, मिस्टर बलविंदर सिंह से। नमस्कार सर। तो सर ये आपने कितने किलोवाट्स का इन्वर्टर लगवाया है यहाँ पर? 5 किलोवाट पे। अच्छा, तो इसकी सर आउटपुट अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 5 किलोवाट से ज्यादा है शायद ना? हाँ नहीं ज्यादा। कितनी है सर उसकी आउटपुट? 26 एम्पियर बढ़ी है। हाँ, यानी कि 6 किलोवाट हो गई छह सर इसकी। ठीक है सर, कुछ और फीचर्स के बारे में बताइए जो आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगे हो, जिस कारण आपने इसमें अपग्रेड किया ऑफ ग्रिड से। जैसे कि आपके पास ऑफ ग्रिड था, ऑफ ग्रिड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिस कारण आपने डिसीजन लिया कि आप हाइब्रिड में जाना चाहते? इसमें ये हाइब्रिड इसलिए क्या है क्योंकि ये पैरेलल हो जाते हैं। कल आज हमारे पास 5 किलोवाट का सपोज, कल को हमने लोड बढ़ाना हो 5 किलोवाट का एक और ऐड हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे सारे ऐड हो जाते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ सोलर पैनल ज्यादा लगते हैं। हाँ। एफबीटी बढ़िया है इसका। ठीक। जैसे कि सर बता रहे हैं एमपीपीटी बढ़िया, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें ड्यूल एमपीपीटी मिलती है, जिस कारण यहाँ पर मुझे सर ने पहले बताया कि यहाँ पर पहले जब ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा था तो पैनल्स जो थे वो पैरेलल में लगाए हुए थे, लेकिन अब क्योंकि इसकी VOC 480 है तो इस कारण यहाँ पर पैनल सारे सीरीज में हो गए, जिस कारण सर को आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इस समय सर अगर मैं पूछूं तो आप कितने किलोवाट्स इसका इस पे लोड डाल रहे हैं और कितने आप AC इस पे रन करते हैं, या क्या क्या घर का लोड रन करते हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताइए। हम इस पे 3 AC चलाते हैं 1.5 किलोवाट पे नॉर्मल। अच्छा ठीक, फिक्स स्पीड। हाँ ठीक नॉर्मल 5 स्टार है, वो नॉर्मल चला रहे हैं और घर का पूरा। ठीक। और वैसे हम इस पे समरसेबल भी चला लेते हैं, वॉशिंग मशीन में इंडक्शन हुई सब कुछ घर का A to Z सामान चल जाता है। तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस इसलिए इन्हें मिल पा रही है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लेस है, और ट्रांसफार्मर लेस होने के बाद कारण जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि इसका पावर फैक्टर 1 हो जाता है, जिस कारण आप इस पे बहुत आसानी से हीटर्स, इंडक्शन, ये सारी चीजें चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम सर से जानते हैं कि इन्होंने कितने पैनल्स इसके साथ कनेक्ट किए हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी दोस्तों बताया था इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है 9 किलोवाट। आप एक एमपीपीटी पे 4500 यानी कि 4.5 किलोवाट तक के पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर आपने कितने पैनल्स इसके साथ कनेक्ट किए हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमने इस पे 3 किलोवाट के पैनल कनेक्ट करे हैं इस टाइम। 3 किलोवाट के 2 सिरिंजें बनाई हैं। हाँ, 3 किलोवाट की 2 स्ट्रिंग बनाई दो है सर स्ट्रिंग। ने, तो विच मीन्स की टोटल ऑफ 6 6 स्ट्रिंग हो किलोवाट। गई। तो दोस्तों ये पैनल्स हैं, इस समय इस पे पॉली टेक्नोलॉजी के पैनल सर ने कनेक्ट किए हैं क्योंकि सर के पास ये थे। अगर इन फ्यूचर ये बढ़ाना चाहें तो ये कम से कम नहीं तो 3 किलोवाट तक पैनल्स और बढ़ा भी सकते हैं। अब वो चाहे हाफ कट लगवाना चाहें या टॉप कॉन लगवाना चाहें, कोई भी पैनल्स ये यहाँ पर लगवा सकते हैं। यही खासियत है ड्यूल एमपीपीटी होने की। तो सर अब थोड़ा सा अगर अपन बात करें कि आपने जैसे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, दर्शक हैं जो कि इस समय कंफ्यूज हैं बट सोलर पे जाना चाहते हैं। वो कंफ्यूज हैं कि वो ऑफ ग्रिड में जाएं, ऑन ग्रिड में जाएं या हाइब्रिड में जाएं। तो थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ किया हुआ है, तो क्या उसमें कमियां थी जिस कारण आपने ये डिसीजन लिया कि आपको एक हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना है? जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये बढ़िया है, उससे हमें तो फायदा लगा उससे। ठीक। इसमें वो जर्क लोड नहीं उठा पाता था, जैसे वो एक AC चलाता था तो दूसरा AC नहीं चला पाता था। क्योंकि वो ट्रांसफार्मर वाला था। हाँ जी। और ये ट्रांसफार्मर लेस है। ठीक। इस पे हम 3 AC चला सकते हैं और जर्क लोड ये तीनों AC का झेल जाता है। ये तो बहुत अच्छी और बात है। इसमें 3 AC का ज्यादा मतलब 6 किलोवाट से ज्यादा का जर्क लोड ये झेल सकता है। झेल सकता है बिल्कुल ठीक। और ये घर का नॉर्मल रोड सारा AC, इंडक्शन, समरसेबल सब कुछ चलाता है। ठीक। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे घर का लोड अपना इस पे चल सकता है। तो जैसे कि हम अपने दोस्तों को बताते भी हैं कि इन फ्यूचर चीज़ वो ज़्यादा अच्छी होती है जिसे हम स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए आज हम इस पे अगर 2 या 3 AC जैसे सर चला रहे हैं, तो आगे अगर सर आप
और एसी भी इस पे चलाना चाहें तो आपको ये इन्वर्टर, जैसे कि हमने बताया था कि ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, आप सिर्फ एक सिस्टम और इसके साथ लगा के इसे पैरेलल कर सकते हैं और अप टू 10 पीसीज आप पैरेलल कर सकते हैं। हाँ जी। यानी कि ये आपका एक 6 किलोवाट का इन्वर्टर 60 किलोवाट्स का बन जाएगा। हाँ जी। तो ये सर से हमारी बात थी कि ये फ्यूचर में इसे अपग्रेड भी करेंगे, अपग्रेड इन द सेंस कि और ये पैरेलल भी करना चाहते हैं सिस्टम। तो सर और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको इस इन्वर्टर में अच्छे लगते हैं? इसमें एक स्मार्ट लोड का फंक्शन है, वो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बताइए सर हमारे दोस्तों उसमें ऐसा है जैसे आप जैसे आपने लोड डाला उस पर और सपोज अब बैटरी पूरी नहीं कंज्यूम करेगा वो, सपोज हमने 60% बैटरी बचा के रखनी है तो 60% वो बैटरी तक बचा के रखेगा और बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक ठीक। तो और अपने घर का लोड नॉर्मल चलता रहेगा। ठीक ठीक। और हैवी लोड हम उस पर डाल देते हैं स्मार्ट लोड पे। तो दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करूं तो इस इन्वर्टर में आपको दो आउटपुट मिलते हैं, एक नॉर्मल लोड और एक स्मार्ट लोड। तो नॉर्मल लोड में हम घर के सारे लोड जैसे एसी टीवी, एसी छोड़ के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह ये ज्वाइन कर सकते हैं। और स्मार्ट लोड पे जो चीज़ें हमारी जर्क लोड लेती हैं जैसे हैवी अप्लाइंसेज हो गए, हीटर्स हो गए, एसी हो गए, ये सारी चीज़ें हम स्मार्ट लोड पे दे सकते हैं। अब स्मार्ट लोड पे हम सेटिंग कर सकते हैं कि कब हम चाहते हैं कि हमारा स्मार्ट लोड चले। सपोज़ कीजिए जैसे सर 60% पे सेटिंग सर ने कर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर की बैटरी, जब इनके इन्वर्टर्स की बैटरी 60% से जैसे ही नीचे जाएगी तो स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आपको कोई बटन से या कोई ऐप से जाके कहीं नहीं ऑफ करना। तो सर अगर मैं पूछूं, इसमें एक ऐप भी मिलती है, अगर आप दिखाते हैं हम दोस्तों को, तो इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? मतलब आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ये ऐप? हाँ, ऐप बढ़िया चीज़ है। इसमें सब पूरा पता चलता है कितना लोड पे इन्वर्टर चल रहा है, कितना अपना सोलर पैनल बना रहा है इस टाइम। ठीक। और अपन इसको अपने आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब सेटिंग्स भी हम ऑल्टर कर सकते हैं। सेटिंग्स भी कर सकते हैं चेंज। तो मतलब अपने हाथ में अब मतलब पूरा हमें जाके इन्वर्टर में देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बार बार जाओ, ये मर्जी जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मर्जी जहाँ जाओ ये चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि लाइट है नहीं है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्सपोर्ट की बात करें सर, अभी इस समय जैसे आपने मुझे बताया यहाँ पे नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो जो दोस्त हमारे ऑन ग्रिड में जाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें नेट मीटरिंग की एक खासियत है कि आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है, नेट मीटरिंग कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी तो हमें इसमें भी मिलती है। तो आप हमारे उन दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो कि ऑन ग्रिड में जाना चाहते हैं? अब आप उनके लिए बताइए कि ऑन ग्रिड ज़्यादा फायदेमंद हुआ है या हाइब्रिड? ना, हाइब्रिड ज़्यादा फायदेमंद है या ऑफ ग्रिड, ये दोनों ही काम करता है। हाइब्रिड का भी उसका ऑन ग्रिड का भी काम करता है, ऑफ ग्रिड का भी काम करेगा ये। बिल्कुल। और इसमें अपन को जैसे वो तो जब लाइट होगी तभी काम करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये लाइट चली जाएगी तो भी अपन को घर की लाइट मिलती रहेगी। बिल्कुल। और इसमें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें एक्सपोर्ट बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसी एक इन्वर्टर में मिल जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ साथ सर ने, मैं आपको थोड़ी सी बैटरीज दिखाऊंगा। ये सर की पहली पुरानी बैटरीज हैं बट काफ़ी यूनिक हैं, और सर मेरे से कह रहे थे कि ये बैटरीज भी हम लोगों ने दिखानी है क्योंकि ये जेल वाली बैटरी है, लिथियम भी नहीं है, ये लेड एसिड भी नहीं है, जेल एसिड बैटरीज है। तो सर थोड़ा सा बताइए इन बैटरीज के बारे में, क्योंकि आप बहुत टेक्निकल है जैसे मुझे पता लगा आपसे बात करके। इन बैटरीज की कैपेसिटी कितनी है, कितने एएच की है और इनका बैकअप कितना है? ये 200 एएच की बैटरी है हमारी। ठीक है। जेल एसिड बैटरी है ये। ठीक। और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनसे। एक तो ये कोई लीकेज वगैरह नहीं हो पाती इन पे। हाँ, जैसे आपने बिल्कुल बाहर ही रखी हुई है, बरसात का मौसम है। हाँ जी, कोई लीकेज नहीं आएगी, कोई कार्बन वगैरह किसी पे नहीं आएगा ये। ठीक है। तो सर अगर अपन और कोई एक आध फीचर जो आपको इसमें बहुत अच्छा लगता है आप थोड़ा सा बताइए, जो कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से थोड़ा हटके है इसमें। हाँ जी, इसमें ये फायदा है जैसे अपने सपोज हमने 4 किलोवाट लोड डाल रखा है और बादल आ गए अपने। हाँ। और ये लाइट है तो ये लाइट से अपनी 2 किलोवाट रह गए, पैनल दे रहे हैं, और 2 किलोवाट ये बिजली से लेना, इलेक्ट्रिसिटी लेने पड़ेगा। मतलब बैटरी डिस्चार्ज नहीं करेगा, बैटरी डिस्चार्ज इमरजेंसी पर्पस के लिए आपके पास बैटरी का पूरा बैकअप अवेलेबल रहेगा। हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों इसे ग्रिड मिक्सिंग या ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन हम लोग कहते हैं, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको ना ऑफ ग्रिड में मिलेगा ना ऑन ग्रिड में मिलेगा। यही सारी खासियत होने के कारण दोस्तों एक हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल इन्वर्टर्स है, क्योंकि इसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों के ड्रॉबैक्स को कवर किया गया है और उन्हें एक पॉजिटिव चीज़ों में बदला गया है।
तो दोस्तों ये थे बलविंदर सिंह, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइड हमारे कस्टमर हैं लक्स पावर के SNA5 अल्ट्रा मॉडल के साथ, क्योंकि जो जो इन्हें कमियां पुराने इन्वर्टर्स में लग रही थी वो सारी अब इरेडिकेट हो चुकी हैं, सारी दूर हो गई हैं। तो ऐसा ही सिस्टम दोस्तों आप लगवाना चाहते हैं अगर अपने घर में ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।